Another day, another class of how to become system administrator in 2026. I'm मंजीत रावत, your online instructor. और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रिमेनिंग कंटेंट के बारे में, क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था अबाउट रेट सिस्टम कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर रेट और हार्डवेयर रेट में डिफरेंस जान सकते हैं। हार्डवेयर रेट के केस के लिए आपको एक कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी, एक डिवाइस की या कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप सभी हार्ड डिस्क लगा करके हार्डवेयर रेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। सॉफ्टवेयर रेट जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, अगर आपके मशीन में, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में मल्टीपल हार्ड डिस्क लगी है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो, विंडोज 7, विंडोज 10 या विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जब आप डिस्क मैनेजमेंट का पार्ट ओपन करते हो तो वहां पे लिस्ट ऑफ हार्ड डिस्क दिखाई पड़ जाती है, और उस पर जब राइट क्लिक करोगे तो दैट विल प्रोवाइड अस ऑप्शन टू क्रिएट अवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट सिस्टम। कल की क्लास में हमने आपको गाइड किया था अबाउट रेट 0 और रेट 1 के बारे में। अभी हम उसको प्रोसीड करते हैं। आई होप यू गाइज आर एबल टू सी माई स्क्रीन। हमने बात की थी रेट 0 के बारे में, और रेट 0 में दो तरीके के रेट आप स्टैब्लिश कर सकते हो। वन इज स्पैंड वॉल्यूम एंड अनदर इज स्ट्राइप वॉल्यूम। स्पैंड में हमने सीखा था कि अगर आपके पास मल्टीपल हार्ड डिस्क हैं विद डिफरेंट कैपेसिटी या सेम कैपेसिटी की, तो उन हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को आपस में क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, और एक टोटल स्पेस हमें फाइनल मिल जाएगा। अगर एक हार्ड डिस्क 200 जीबी और दूसरी हार्ड डिस्क 300 जीबी की है, तो टोटल आप 500 जीबी की हार्ड डिस्क का स्पेस यूज कर सकते हैं, उसमें पार्टीशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्ट्राइप वॉल्यूम में भी लगभग ऐसे ही टास्क होता है, बट स्ट्राइप वॉल्यूम की जो एडिशनल फीचर है स्ट्राइप वॉल्यूम में, दैट गिव अस 2x स्पीड। जो भी डेटा आप स्टोर करोगे आप अपने स्ट्राइप वॉल्यूम में, उसका डेटा ट्रांजेक्शन स्पीड जो है फास्टर होगा इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल और सिंपल वॉल्यूम। बट प्रॉब्लम क्या होती है स्ट्राइप वॉल्यूम के साथ, कि अगर आपके पास मल्टीपल हार्ड डिस्क है विद डिफरेंट कैपेसिटी, तो जो सबसे मिनिमम हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल 200 गिग एंड 300 गिग, सो जो मिनिमम हार्ड डिस्क है 200 गिग की, उतना ही स्पेस आपके सामने हार्ड डिस्क से अनदर हार्ड डिस्क से कैप्चर करेगा। मतलब 200 प्लस 300 की हार्ड डिस्क है, तो जो यूजेबल स्पेस होगा वो 400 जीबी के आसपास होगा, जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकोगे विद हाई स्पीड। अभी हम इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं रेट 1 के बारे में। रेट 1 क्या होता है, विच इज ऑल्सो कंसिडर एज ए मिरर वॉल्यूम। अगर हम रेट 1 की बात करें, तो जब भी मिरर वॉल्यूम की बात करते हैं वो आपका रेट 1 कंसिडर किया जाता है, और इस केस में वी आर गोइंग टू मेक अ कॉपी ऑफ आवर सेम डेटा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगेन दो हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 200 गिग की एक हार्ड डिस्क है एंड अनदर हार्ड डिस्क विद सेम कैपेसिटी, राइट। ये आपका डिस्क 1 हो गया एंड दिस इज डिस्क 2। और अगर इनके बीच में अगर हम रेट सिस्टम स्टैब्लिश करते हैं, तो फाइनल डिस्क जो यूजेबल होगी ना, वो 200 जीबी के यूजेबल डिस्क स्पेस आपको मिलेगा। ठीक है, वाई? बिकॉज इट विल प्रोवाइड अस अ फॉल्ट टॉलरेंस, कि इनमें से कोई भी एक हार्ड डिस्क अगर डाउन हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो वी आर एबल टू रिवर्ट बैक द डेटा फ्रॉम अवेलेबल हार्ड ड्राइव। और इसमें फॉर एग्जांपल दिस इज योर लैपटॉप, अब जो भी डेटा फाइल फोल्डर इसमें अपलोड करेंगे, उस फाइल या फोल्डर की दो कॉपीज बनेगी। ये दोनों कॉपी अलग अलग हार्ड डिस्क में स्टोर की जाएगी। एक कॉपी आपके डिस्क 1 में, दूसरी कॉपी आपके डिस्क 2 में स्टोर की जाएगी, एंड यू कैन इजिली एबल टू डाउनलोड डेटा, यू आर इजिली एबल टू अपलोड द डेटा। तो फॉल्ट टॉलरेंस ये प्रोवाइड करता है, राइट। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम होती है तो वी आर एबल टू रिवर्ट बैक अवर डेटा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट 1। चलिए एक प्रैक्टिकल फटाफट से देख लेते हैं। दो हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ये हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम था, VMware वर्कस्टेशन की हेल्प से हमने तैयार किया है, और इसमें मल्टीपल हार्ड डिस्क हमने अटैच की थी, राइट। सो लेट मी ओपन डिस्क mgmt.msc, और इसको ओपन करा देते हैं, डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करा देते हैं। लेट मी सी हाउ मेनी हार्ड डिस्क आर अवेलेबल। तो अभी आप देखिए यहाँ पे एक हार्ड डिस्क की हमारे पास दिखाई पड़ रही है, एंड दो हार्ड डिस्क ऑफलाइन है, इसको हम ऑनलाइन कर लेते हैं। लेट मी मेक इट ऑनलाइन। यहाँ पे हमने डिस्क को राइट क्लिक किया और ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, सो लेट मी डिलीट इट, क्योंकि हमें मिरर वॉल्यूम बनाना है तो दो हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे देखिए 14 पॉइंट समथिंग जीबी का स्पेस है और 19 पॉइंट समथिंग जीबी का स्पेस है। मिनिमम दो हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट होती है जब आप रेट 1 क्रिएट करते हैं, मिरर वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे मिरर वॉल्यूम पे जाते हैं। मिरर वॉल्यूम पे जाने के बाद 15 गिग और 20 गिग का स्पेस हम कैप्चर कर लेते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू सेट अप मिरर वॉल्यूम। ठीक है, मिरर वॉल्यूम क्या करेगा, ये कॉपी बनाएगा। कॉपी इन द सेंस कि जो आप एक हार्ड डिस्क में रखेंगे
वो दूसरी हार्ड डिस्क में सेम डेटा आपका रिफ्लेक्ट होगा, ताकि इन केस कोई प्रॉब्लम आती है हमारे किसी भी हार्ड डिस्क में, तो जो अवेलेबल हार्ड डिस्क है वहां से हम डेटा को रिवर्ट बैक करा सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। और अगर हम यूजेबल स्पेस की बात करें ना, तो 14.9 GB ही स्पेस होगा, और इसमें 2 कॉपियां बन रही है, डिस्क 1 डिस्क 2 में। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर वॉल्यूम। उम्मीद है आपका यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर वॉल्यूम। लेट्स टॉक अबाउट RAID 5 कि हमें एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है। अगला जो RAID सिस्टम है वो है RAID 5। RAID 4 कुछ भी नहीं होता, RAID 5 is coming to the picture. And in case of RAID 5, you can also say that this is considered as a single parity. इसको क्या बोलते हैं? सिंगल पैरिटी के नाम से जानते हैं। और इन केस ऑफ सिंगल पैरिटी, मिनिमम 3 हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड। कितनी हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी? 3 हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आई एम गोइंग टू यूज डिफरेंट कैपेसिटी बेस्ड हार्ड ड्राइव, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कैलकुलेशन के लिए दिया जा सकता है कि दैट यू नीड टू कैलकुलेट द यूजेबल स्पेस। अगर आपके पास 3 अलग अलग कैपेसिटी में हार्ड डिस्क है और आपको RAID 5 कॉन्फ़िगर करना है, तो व्हाट विल बी द फाइनल डिस्क स्पेस? अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क 200 GB की, दूसरी 300 GB की और तीसरी 350 GB की है, तो टेल मी अबाउट द फाइनल डिस्क स्पेस। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है इन केस ऑफ इंटरव्यू, टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, तो बी रेडी। इसका एक फॉर्मूला है, मिनिमम डिस्क स्पेस आपको फाइंड करना है। जो मिनिमम डिस्क है मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डिस्क से, जितने भी नंबर ऑफ डिस्क है उनसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस अगेन मिनिमम डिस्क। ये एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम फाइनल डिस्क स्पेस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो यूजेबल होगा, जिसमें आप डेटा रख पाओगे। फाइनल डिस्क स्पेस टू स्टोर योर डेटा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम डिस्क हमारा 200 है, नंबर ऑफ डिस्क 3 है, तो टोटल हो गया 600 GB। और फिर माइनस मिनिमम है, तो 200 को आप माइनस कर दो, टोटल जो स्पेस बचेगा वो है 400 GB। मतलब अगर आप 3 हार्ड डिस्क लगा रहे हो, 200 GB, 300 GB, 350 GB की, RAID 5 यानी सिंगल पैरिटी आपने सेटअप करने का प्लान किया है, तो द यूजेबल स्पेस विल बी 400 GB, जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है सिंगल पैरिटी की मीनिंग क्या होगी। द मीनिंग ऑफ सिंगल पैरिटी, इन तीनों हार्ड डिस्क में पैरिटी अवेलेबल होगी। पैरिटी मीन्स मेटा डेटा ऑफ योर एक्चुअल डेटा। मेटा डेटा का मतलब जो आपने PDF अपलोड किया है, इमेजेस, वीडियोस अपलोड किए हैं, वट एवर टाइप्स ऑफ डेटा दैट यू अपलोडेड, उनकी लिस्ट जो है वो आपका मेटा डेटा कहलाएगा। और बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी एक हार्ड डिस्क अगर ये तीसरी हार्ड डिस्क, दूसरी सेकंड हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, तो ये जो अवेलेबल 2 हार्ड डिस्क है ना, ये आपको डेटा रिवर्ट बैक कर देंगी। यू आर नॉट एबल टू फाइंड कि कोई कुछ प्रॉब्लम हुई है जब तक आपको अलर्ट नहीं चेक करना, जब तक आप लॉग्स नहीं चेक करेंगे या LED ब्लिंकिंग नहीं चेक करेंगे, यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि हार्ड डिस्क हमारी डाउन हो चुकी है। राइट, सो दैट्स वाई वी शुड क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट कि RAID 5 जो है सिंगल पैरिटी पे काम करता है। 3 मिनिमम हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट होती है, और इनमें से कोई भी एक सिंगल हार्ड डिस्क डाउन हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तब भी हमारे एनवायरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर स्टिल एबल टू रिवर्ट बैक अवर डेटा। ऑलराइट, उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। लेट मी शो यू वन प्रैक्टिकल। चलिए, जो कैलकुलेशन मेथड हमने यूज किया, कैन यू प्लीज ट्राई टू यूज सेम कैलकुलेशन मेथड। और इसमें स्पेस हम आपको कुछ इस तरीके से यूज कर रहे हैं। डिस्क 0 15 GB, डिस्क 1 20 GB, डिस्क 3 190 GB। व्हाट विल बी द फाइनल डिस्क स्पेस? तो मिनिमम डिस्क स्पेस है 14, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो आप इसको, तो टोटल 28 GB का स्पेस, यानी 30 GB के आसपास का स्पेस मिलेगा। राइट क्लिक करिए, RAID 5 का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट करेंगे हम। हर एक हार्ड डिस्क को लाइक सेलेक्ट कर देंगे, दिस इज द सिलेक्शन पॉइंट। और यहाँ पे हम इसको क्विक फॉर्मेट में चेक मार्क करने के बाद RAID 5 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। The final disk space according to the capacity based hard drive that we are using 29.8, जो मिनिमम हार्ड डिस्क थी उसी को कैलकुलेट किया। मिनिमम हार्ड डिस्क मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हार्ड ड्राइव माइनस मिनिमम हार्ड डिस्क, तो इतना ही स्पेस आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सिंगल पैरिटी। अगर हम इसमें कोई डेटा रखते हैं और बैकएंड से कोई हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा डेटा एज इट इज रन करता रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमने इंस्टॉल किया वो एज इट इज वर्क करता रहेगा, तो नो वरी अबाउट इट। दैट इज द रीजन जब भी कोई सर्वर स्टैब्लिश करते हैं
जब भी कोई ईमेल सर्विसेज या वेब सर्वर इस्टेब्लिश करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू सेट अप आवर ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ आवर ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ आवर RAID 5, जिससे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी बने रहे। उम्मीद है RAID 5 भी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं इसी में। RAID 5 और RAID 6 में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। RAID 5 और RAID 6 में सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसको हम बोलते हैं सिंगल पैरिटी और RAID 6 को बोला जाता है डुअल पैरिटी। मीनिंग क्या होती है डुअल पैरिटी की? इसमें मिनिमम हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट होती है 4। यू हैव टू कनेक्ट मिनिमम 4 डिफरेंट हार्ड ड्राइव, और हर एक हार्ड डिस्क की जो कैलकुलेशन होता है इसमें -2 हार्ड डिस्क कर देंगे कैलकुलेशन के लिए। कोई भी 2 हार्ड डिस्क लिस्ट में से डैमेज हो गई तो जो बचे हुए हार्ड डिस्क है ना, उनसे आप डेटा को रिवर्ट बैक करा सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट टू सेट अप आवर RAID 6। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सर्वर आप इस्टेब्लिश करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी है उस सर्वर के ऊपर, देन यू कैन प्रोसीड विद दिस वे। आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, RAID 6 का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपके डेटा की जो सिक्योरिटी है वो लाइक कहते हैं इनहेंस हो सके। Last, let's talk about we cannot configure RAID 6 using our Windows based सॉफ्टवेयर में सपोर्टेड नहीं है, तो इसलिए हम बात करने वाले हैं RAID 10 के बारे में। अब RAID 10 क्या होता है? RAID 10 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। 0 में आपका स्पैन एंड स्ट्राइप आ जाता है, 1 में आपका मिरर आ जाता है। तो स्ट्राइप का इस्तेमाल करेंगे टू एनहांस द स्पीड, और RAID 1 का इस्तेमाल करेंगे टू प्रोटेक्ट द डेटा। कैसे होगा? इसके लिए 4 हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट 200 GB हार्ड डिस्क ईच। जो भी हम हार्ड डिस्क यहाँ पे लगा रहे हैं, इन सभी हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 200 GB के आसपास है। द कैपेसिटी ऑफ ऑल द हार्ड ड्राइव इज आर 200 GB। सबसे पहले आप इसमें RAID 0 का इस्तेमाल करो, कंबाइंड करो। टोटल हार्ड डिस्क हमारे पास 400 GB हो गई। यहाँ पे RAID 0 काम किया है, स्ट्राइप का वर्क किया है इसमें। यहाँ पे हमारे पास 400 GB और यहाँ पे 400 GB किसके जरिए? RAID 0 के जरिए। RAID 0 में हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? स्ट्राइप्ड वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे। एंड स्ट्राइप्ड वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्राइप्ड वॉल्यूम इज अ टाइप ऑफ RAID सिस्टम दैट हेल्प अस टू इनहैंस द डेटा ट्रांजेक्शन स्पीड। जो डेटा का ट्रांसमिशन स्पीड है, कम्युनिकेशन स्पीड है, वो बेटर रहता है इन केस ऑफ नॉर्मल या अदर किसी RAID में। फिर ये जो 400 GB का स्पेस मिला है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे हम RAID 1 के लिए। यानी यहाँ पे पिक्चर में क्या आ जाएगा? मिरर वॉल्यूम आ जाएगा। तो टोटल स्पेस हमें कितना मिलेगा? फाइनल डिस्क स्पेस मिलेगा 400 GB। बट ये जो 400 GB का स्पेस है ना, इसमें 2 क्वालिटी है। एक तो डेटा सिक्योरिटी है और दूसरा डेटा के ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो बेटर है बाकी RAID सिस्टम से। तो जब भी आपको डेटा की स्पीड और डेटा की सिक्योरिटी चाहिए, तो आप जैसे हमने 10 इस्तेमाल किया, आप 50 इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 60 इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। 50 का मतलब है स्पीड प्लस सिंगल पैरिटी, 60 का मतलब है स्पीड प्लस ड्यूअल पैरिटी। सो यू कैन मैनेज इट। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको मेथड पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि कैसे हम कंबाइन करेंगे एक RAID सिस्टम से 2 RAID सिस्टम में, एंड यू कैन इजिली आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो उम्मीद है अभी जो हमने RAID वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ये सारा चीज़ ओके होगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है, आपका कोई क्वेश्चन लगता है, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड। आई विल ट्राई टू गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि आज 2026 की बात करें तो जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं मोस्ट रिलेटेड टू द सिनेरियो बेसिस। तो आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनानी है एंड फॉलो इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करो, एंड डेफिनेटली यू आर एबल टू क्रैक द इंटरव्यू ऑफ सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।